हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो भाई अच्छा, यहाँ पे सीन ये था कि मुझे जो है वो एक दो डायरेक्ट मैसेज आए इंस्टाग्राम पे कि शजी भाई आप स्टडी परमिट से वर्क परमिट पे आ गए और आपने जो है वो अच्छा खासा टाइम पाकिस्तान में भी गुजारा। तो हाउ वाज योर जर्नी? और मैंने कहा यार अच्छी थी जर्नी। मैं उससे डीएम पे बात कर रहा था। उसके बाद सीन ये हुआ कि उसने ये पूछा कि शजीब आपको तो वर्क एक्सपीरियंस भी था पाकिस्तान में। मैंने कहा हाँ यार, मैंने 2 जगह जॉब की थी। एक बैंक में की थी, एक बिग 4 ऑडिट फर्म में की थी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और उसने एक बड़ी अच्छी बात पूछी जो मैंने कहा यार वाकई बहुत सारे लोगों को ना ये एक आई थिंक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा आई फील कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शजीब वर्क कल्चर कैसा है। कि आपने पाकिस्तान में भी जॉब करी और अब आप कनाडा में जॉब कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस है? क्या वाकई वर्थ इट है कनाडा आना? और ख़ास तौर पे वर्किंग कल्चर, क्योंकि आपको पता है कि मिडल ईस्ट का एंड हमारे इंडिया पाकिस्तान का जो वर्किंग कल्चर है वो थोड़ा सा ना आई वुड से कि थोड़ा सा टफ़ है, राइट? तो अच्छा, तो थोड़ा सा टफ़ होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना दोनों तरीके की बात कर रहा हूँ, चाहे आप नॉर्मल अच्छी जॉब कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल भाई देखो, पहली बात तो यहाँ पे कोई जॉब ना छोटी बड़ी नहीं होती। सारी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे जॉब्स होती हैं। यहाँ पे कोई ये चक्कर नहीं होता है कि यार अच्छी जॉब क्या है, बुरी जॉब क्या है। यहाँ पे जो स्वीपर है यहाँ पे उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी एक ऑफिस जाने वाली की रिस्पेक्ट है। ओके, तो मैं इन चीज़ों को ना एटलीस्ट तोड़ता हूँ 3 से 4 पॉइंट्स के अंदर। ओके यार, तो मैं आज ये चक्कर है कि मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर करना चाहता हूँ कि अभी बज रहे हैं शाम के 5, ठीक है? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना बता देता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान में था ना, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि यार एक बंदा ग्रेजुएट होता है, सब पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है, उसके बाद उसकी ख्वाहिश होती है कि यार हम सुबह जॉब करेंगे, शाम में आके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बट दैट इज़ नॉट द केस, राइट? ये केस होता है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा वर्किंग कल्चर है वो इतना कोई उसमें ना इतना कोई डंडा होता है, जैसे कहते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, इतना कोई आपको ये मतलब है कि आपको सैलरी दे रहे हैं तो आपको हम पूरा पी जाएंगे। और ऐसा होता था कि भाई शाम में मैं उठने के लिए होता था कि यार मैं चलो हो गया काम, 6 बजे 7 बजे उठ जाओ। नहीं, अभी क्यों उठ रहे हो, सब बैठे हो। तो एक कल्चर बना हुआ था कि यार सबको बैठना ही है। तो 3-4 पॉइंट्स पे बात करते हैं आज। 3-4 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि टाइमिंग्स, कि वर्किंग कल्चर में टाइमिंग्स कैसे। तो यार देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि टाइमिंग्स कैसे हैं, तो अभी चल रहा है पैंडमिक, और पैंडमिक के टाइम्स में आई पर्सनली बिलीव दैट जो टाइमिंग है ना वो ख़त्म हो चुका है एक्चुअली। अब ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो रिमोट है, मेरी भी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं भी घर पे बैठ के जॉब कर रहा होता हूँ, ठीक है? तो चक्कर सारा ये होता है कि उसमें डिपेंड करता है कि यार आप कैसे चीज़ों को लेके चलते हो, मैनेज करते हो। अब क्योंकि मैं ऑडिट फील्ड में हूँ, तो मेरा वो सीज़न होता है, पीक होता है। तो अभी जैसे मेरा 2-3 महीने जो है वो पीक चल रहे हैं सीज़न के, तो उसमें थोड़ा सा वर्किंग आवर जो है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन यार एटलीस्ट ये होता है कि मुझे ये फील होता है कि एम्प्लॉयर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार आप इतने घंटे दोगे। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि नहीं यार, इतने घंटे तो देने ही हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्या होता है कि 7.5 आवर्स, 7.5 घंटे से 8 साढ़े 8 घंटे जो है वो आपकी जॉब होती ही होती है और आपको करनी होती है। अगर यहाँ पे आप कहीं और जगह पे जाके शिफ्ट भी करते हो, वहाँ पे भी 8 घंटे की शिफ्ट जो है वो होती ही होती है। ओके, तो टाइमिंग्स का यार यही है। और आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस यार यहाँ पे। क्योंकि अच्छा देखो, एक तो वर्क फ्रॉम होम है या रिमोट जॉब्स हो गई, मैं ऑफिस जॉब्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये हो जाता है कि यार आपको पता है कि अगर आपकी कोई टास्क है, आपकी डेडलाइन आपको पूरी करनी है, तो आप बोलोगे यार चलो मुझे सुबह कहीं जाना है, लेकिन वो रात 12 बजे से पहले मुझे ख़त्म करके देना है। तो आप ये सोचते हो कि चलो यार मैं रात में बैठ के घंटा लगा के कर लूँगा काम। तो एक ये थोड़ा सा ना वर्क फ्रॉम होम में फ़ायदा हो जाता है। दूसरा ये कि आपका कम्यूट करना, ट्रैवल करना, इधर से उधर जाना, बहुत आपको जो है वो टाइम बचता है, और वो टाइम आप जॉब पे लगा लो, या चलो आधा जॉब पे लगा लो, आधा अपने पे लगा लो, ठीक है? अब टाइमिंग्स की वजह से मैं पाकिस्तान में बहुत एग्जॉस्टेड था यार। यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है कि आप इतने घंटे दोगे, आपको कोई आपसे काम एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे घंटे एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। आप कोई टास्क आप 10 घंटे लगा के कर रहे हो, बस टास्क होनी चाहिए। ये नहीं होता कि यार आपको ना बस बैठना है, आपके पास काम हो या ना हो।
यार टू बी ऑनेस्ट ये एक वन ऑफ द रीज़न था कि मैं क्यों कनाडा निकला। मैं इसी वजह से निकला क्योंकि मैं पाकिस्तान में ना मैनेजरों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के ना थक जाता था। भाई मेरी आदत ही नहीं थी कि मैं ना शाम में, मुझे अंधेरा होता है, मुझे फोबिया होता है, मुझे अजीब सा होता है, मैं नहीं बैठ सकता ऑफिस में अंधेरों में। ठीक है, अच्छा चलो 1 महीने बाद हो 2 महीने बाद हो तो चलो ठीक है, समझ आता है कि यार चलो सीज़न है, काम है, समझ आता है, ठीक है, इट्स राइट, ठीक है। लेकिन यार रोज़ आप मैनेजर के पास जाओ, बेटा कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, अबे अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बैठो, बॉस बैठेंगे तो आप भी बैठेंगे। अबे भाई उसका काम बचा है, हम बैठ के क्या करेंगे, नीचे वाले मैनेजर बैठेगा, आप भी बैठेंगे। यार ये बहुत ही घटिया कल्चर है, इंतहाई घटिया कल्चर है। ना मैं प्रमोट करता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि ये कल्चर आइंदा कभी प्रमोट हो। ठीक है, ये एक वन ऑफ द पीक रीज़न था। मैं तंग आ गया था ये इस कल्चर से, टू बी ऑनेस्ट बहुत तंग आ गया था। मैं जहाँ भी जाता था, बैठो, अरे भाई हो गया काम, में क्या करूँ बैठ के, बैठो, अच्छा बैठते हैं भाई। दूसरी चीज़, अच्छा अब मैं ये आपको ये नहीं बता रहा कि मेरी अभी जॉब लगी है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, ये मैंने कुछ पिछले साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। पहले मैं शिफ्ट लगाता था, अब मैं ऑफिस की जॉब कर रहा हूँ। तो दोनों में जो है वो यही, अब ये बंदा देखो पीछे जा रहा है मेरे, इसका शाम का टाइम है, साइकिलिंग के लिए जा रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जा रहा है। यहाँ पे मैनेजर हाइकिंग पे जाता है, पहाड़ों पे चढ़ने, तो अगर वो सुबह जल्दी स्टार्ट कर रहा है तो शाम में वो जल्दी ख़त्म कर देता है, 8-9 घंटे की शिफ्ट, मतलब अपना जॉब करके। ओके, टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे पर्सनली फील होता है। दूसरा पॉइंट, आप प्रेशर या मोटिवेशन, देखो यार जब बंदा ग्रेजुएट होता है ना नया नया, तो उसके अंदर बहुत ही वो मोटिवेटेड होता है। ये वीडियो थोड़ी ऊपर चली जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे अपना पॉइंट्स जो है वो क्लियर करने, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको कम्प्लीटली माइंडसेट क्लियर हो जाए। कि ये बात पॉइंट था कि भाई प्रेशर और मोटिवेशन, प्रेशर और मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि यार जब स्टूडेंट नया आता है ना, तो या स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर जॉब पे लगता है, तो बहुत मोटिवेटेड होता है, और अगर उसको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए ना तो वो उसके लिए अच्छा है, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है। और अगर कंपनी जैसे एम्प्लॉयर, जॉब वाले जो हैं, वो आप एम्प्लॉय को जो है वो थोड़ा सा फ्रीडम देंगे ना कि हाँ यार तुम ये करो, कुछ पूछ लेना, टेंशन नहीं है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं पहले 2-3 दफ़ा खुद ट्राई मारता हूँ, नहीं हुई तो मैं फिर पूछता हूँ कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, यार ये वैसे प्रैक्टिस क्या है इसको करने की, कैसे करते हैं, मतलब ये नहीं कि कैसे करते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिस क्या है, ये करा कैसे जाता है। तो वो मुझे बताते हैं, देखो यार ये ऐसे किया जाता है, क्लाइंट से डिस्कस किया जाता है, कोई भी पॉइंट XYZ, राइट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं समझता हूँ कि ये हाईलाइट नहीं किया जाता कि सबको पाकिस्तान से कनाडा, इंडिया से कनाडा, मिडिल ईस्ट से कनाडा आना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये पॉइंट जो है वो मैंने नहीं देखा कोई, बट आई डोंट थिंक सो अगेन, क्योंकि मैंने यार वहाँ पे मैंने भाई देखो मैं तब बात कर रहा हूँ जब मैंने वहाँ पे 2.5 years पाकिस्तान में काम किया है। मैं उसके बाद अब ये जाके बात कर रहा हूँ, या मैं इधर भी ऑलमोस्ट 5 to 6 months जो है वो टच कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 months टच कर रहा हूँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं उससे पहले मैं देख रहा था कि यार मैं वाकई ये पॉइंट्स हैं भी कि नहीं है, या ऐसी हवा में। एक ये पॉइंट था। लास्ट पॉइंट जो है वो है सैलरी। आई थिंक वो सबको पॉइंट जो है वो कंसिडरेबल है कि यार लोग अपने मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान, इंडिया से कनाडा, या चलो बाहर ममालिक, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, XYZ, कोई सी भी जगह जाते क्यों है। अब उसके लिए जाते इसलिए यार कि वो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ही ना वीक है। तो अगर आप इधर कमाते हो और थोड़ा बहुत भी सेव कर लेते हो और पाकिस्तान या इंडिया भिजवाते हो, तो आपको ज़्यादा पैसे बन के दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो आपका एक्सचेंज रेट इतना वीक है और अब आप यहाँ पे आके कमा रहे हो। अच्छा ये भी पॉइंट है कि भाई जब आप यहाँ पे होते हो तो आपका खर्चा भी इधर के हिसाब से होता है, तो ये कोई पॉइंट नहीं देखता, लेकिन ये पॉइंट भी देखना चाहिए मुझसे, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ, जो भाई बंदा अपने प्रैक्टिस के साथ, वक्त के साथ सीखता है। तो यहाँ पे जो सैलरी है ना यार, अगर एक हर इंडस्ट्री की ना, एक रेलिवेंट इंडस्ट्री की ना एक सैलरी या पर घंटे की वेज रेट जो है ना वो सेट है कि यार अगर बंदा फॉर इंस्टेंस फाइनेंस या अकाउंट्स का है तो उसको एटलीस्ट भी हर कंपनी का ना वो $24 पर घंटा, $20 पर घंटा देगी। बट यार मुझे भी पता है, और जो देख रहे हैं सारी वीडियो उन सबको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में क्या होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपका जो पुराना अगर आप काम कर रहे हो तो उसने आपको निकाल दिया और अब आप ढूंढ रहे हो, अब इंटरव्यू में बोलोगे आई एम जॉबलेस या मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आप एक तो इंटरव्यू में ऐसे रिएक्ट करोगे कि भाई आपके पास जॉब ही नहीं है, तो वो आपको जो है वो उसी हिसाब से, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी लास्ट सैलरी 80,000 थी या 1 लाख रुपये आप कमाते थे, तो अब इधर आगे आप उस एम्प्लॉयर को बोलोगे कि भाई मैं, वो बोलेगा आ जाओ भाई
30,000 दे रहा हूँ बैठ जाओ, या 20,000 दे रहा हूँ बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने लास्ट सैलरी जो है फॉर इंस्टेंस 80,000 की छोड़ी है, तो फिर वो मुझे ये वाली सैलरी भी जो है वो एक उस मिनिमम वेज रेट के हिसाब से 80,000, 70,000, 80,000 जो भी बनती है वो देगा। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो वर्किंग कल्चर में कनाडा से रिलेटेड है, और ये सारे वर्किंग कल्चर के अंदर आते हैं। सैलरी भी वर्किंग कल्चर में ही आती है भाई। आपको एम्प्लॉय को जो है वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि सही है कि आप बोलो या नहीं यार ये डिज़र्व भी नहीं करता इतनी सैलरी, या ये इतना सही नहीं है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। और बाय द वे मैं तो जिम जा रहा था। अच्छा, मैं 3 दिन से रात 9 बजे तक बैठा हूँ काम करने, क्योंकि मेरे पे टास्क ज़्यादा था। लेकिन वो यार वो देखो वो वक्ती है, वो वक्ती है। एक दफ़ा आप थोड़ा सा काम हम सीख जाओगे, चीज़ आपको समझ आ जाएंगी, फिर आगे आप ग्रो कर सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।